दोस्तों ये कहानी है फिल मिलर की, जो कि इस पृथ्वी पर बचा हुआ आखिरी इंसान है और वह टैक्सन में एक घर को चुनकर वहां पर रहता है। फिल इंसानी शिष्टाचार को पूरी तरीके से भूल चुका था। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे काम करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। खैर, अब वह अपने अकेलेपन से परेशान होकर आखिर में सुसाइड करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि फिल से उम्र में बड़ी थी। अब फिल और कैरोल आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन फिल कहीं ना कहीं कैरोल को पसंद नहीं करता था। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मजबूरन उसे कैरोल से शादी करनी पड़ी। एक दिन कैरोल और फिल गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी मुलाकात मेलिसा नाम की एक लड़की से होती है। मेलिसा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए फिल सिर्फ मेलिसा को देखता ही रह जाता है। उससे पहली नजर में ही मेलिसा से प्यार हो गया था। अब फिल किसी भी तरीके से मेलिसा के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन कैरोल ऐसा नहीं होने देना चाहती क्योंकि वे फिल से प्यार करती है। फिल बड़ी मुश्किल से उन दोनों को समझाता है और कहता है कि अगर मैं तुम दोनों के साथ इंटीमेट होऊंगा तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ाई जा सकती है, जो कि हमारे लिए सही भी है। खैर, अब वो दोनों फिल की बात पर राजी भी हो जाती हैं। फिल मेलिसा को प्रपोज करने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है और अब वहाँ पर मेलिसा के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलता है। उस आदमी को देखकर फिल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब वह इस पृथ्वी का अकेला पुरुष नहीं है। फिल के सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। अब वह आदमी अपना नाम टोड बताता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे फिल आगे मेलिसा को प्रपोज कर पाएगा या फिर क्या होगा। यहाँ तक की तो एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दी है, तो चलिए आगे देखते हैं फिल के साथ क्या होता है। को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो इन्हें बताता है कि वो फायरवर्क्स की लाइट देखकर यहाँ पर आया है, वरना वो दूसरी तरफ चला जाता। लेकिन फिल टॉड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। फिल ये बात जाकर कैरोल को बताता है और ये बात सुनकर कैरोल बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब फिल को मेलिसा के साथ सोने की जरूरत नहीं थी। कैरोल टोड को मेलिसा के पार्टनर के रूप में देख रही थी, लेकिन फिल का कहना था कि वो टोड को कभी भी अपने पार्टनर के रूप में नहीं चुनेगी। खैर, अब रात में जब ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो टोड इन सबको बताता है कि उसकी फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन है। ये मूवी मेलिसा की भी फेवरेट होती है। फिल मेलिसा को ऐसा कहता देखकर फिल भी कहता है कि उसकी भी ये मूवी फेवरेट है और टॉम हैक्सन ने इस मूवी में रोल किया है, पर इस मूवी में टॉम हैक्सन ने काम ही नहीं किया होता है। फिल अपना ही मजाक बनवा लेता है। टॉड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस पाते हुए देखकर फिल टॉड के मोटापे की मजाक उड़ाने लगता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए और कहने लगता है कि क्या तुम उसकी तरह फिट हो। और टॉड इन सबको बताता है कि उसके माता पिता के खत्म होने के बाद वो अकेला पड़ गया था और इसी टेंशन में वो ज्यादा खाने लगा। मोटापे को लेकर हमेशा उसका मजाक बनता था और स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाया करते थे और आज भी लोग उसके मोटापे को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस बात से टोड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टोड फिल को अपना बेड भी बताता है। अब ये सुनकर मेलिसा पूरी तरीके से टोड से इम्प्रेस हो चुकी थी। अब टोड इन सबको गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अब जब फिल ये सब देखता है कि मेलिसा उससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुकी है तो फिल एक कहानी बनाकर उसे अपने मोटापे की कहानी बताना चाहता था, लेकिन मेलिसा उसकी कहानी नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। खैर, अब अगले दिन ये चारों डेट पर जाने वाले थे, लेकिन कैरोल रुक जाती है और वो फिल को भी अपने साथ घर पर ही रोक लेती है। और अब टोड और मेलिसा डेट पर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। यहाँ पर हम फिल को भी देखते हैं जो कि इन लोगों को छुप कर देख रहा था। और अब जब फिल को पता चलता है कि ये लोग दोबारा से डेट पर जाने वाले हैं तो वो ऐसा नहीं होने देता और कैरोल और फिल भी उन लोगों के साथ डेट पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग बैडमिंटन खेलने वाले थे। फिल अपनी टी शर्ट को उतार देता है और वो टोड को भी ऐसा करने के लिए बोलता है। फिल को लग रहा था कि टोड अपनी टी शर्ट को नहीं उतारेगा और वो उसका मजाक बना सकेगा, लेकिन टोड भी अपनी टी शर्ट को उतार देता है। टोड के शरीर पर एक कट का निशान होता है। जब मेलिसा उससे पूछती है कि कट का निशान कैसा है, तब टोड मेलिसा को बताता है कि बचपन में उसके भाई का किडनी खराब हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी किडनी अपने भाई को डोनेट की थी, लेकिन उसके बाद भी उसका भाई नहीं बचा। और ये बोलते हुए टोड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब मेलिसा भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिल जब उन दोनों को जाते हुए देखता है तो फिल भी उनके पीछे पीछे जाता है और फिल देखता है कि मेलिसा टोड को किस कर रही है और ये देखकर फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर, अब हमें यहाँ से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिल को देखते हैं जो कि मेलिसा को टोड के खिलाफ भड़का रहा था। वो मेलिसा से कहता है कि टोड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है,
लेकिन मेलिसा ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो तभी दरवाजा बंद कर कर अंदर चली जाती है। और फिल को लगता है कि उसने मेलिसा के साथ गलत किया है, इसलिए वो मेलिसा से माफ़ी मांगता है। और अब ये दोनों लोग आपस में बैठकर बियर पीते हैं, जहाँ पर फिल मेलिसा को प्रपोज करता है और वो मेलिसा से कहता है कि क्या मुझे भी एक और चांस मिल सकता है। लेकिन मेलिसा बिल्कुल साफ साफ फिल से मना कर देती है, जिसके बाद फिल पलट जाता है और कहने लगता है कि ये सब बात मैं कैरोल को कहने वाला था, तुम्हें क्या लगता है कि ये बात मैं तुमसे कहूँगा। मेलिसा कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि ये सब बात तुम कैरोल को ही कहोगे, कैरोल को ये सब बातें पसंद आएंगी। और इसके बाद फिल यहाँ से उठकर जाने लगता है। रात में फिल मेलिसा के साथ इंटीमेट हो रहा था। मेलिसा सॉन्ग की आवाज़ को बढ़ा देती है, तभी फिल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि मेलिसा के घर वही सॉन्ग चल रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और दोबारा से सपने में मेलिसा के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है। ये देखकर फिल चिल्लाते हुए नींद से उठता है। सुबह होने पर फिल टॉड से मिलने के लिए टॉड के पास जाता है और वो टॉड से पूछता है कि कल तुम्हारे घर से सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी और ऐसा क्यों। पहले तो टॉड फिल को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो बाद में बताता है कि रात को वो और मेलिसा इंटीमेट हुए थे। ये बोलते हुए टॉड बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो फिल को एक एक बात बताता है, ये भी बताता है कि अब वो सॉन्ग उसके लिए और मेलिसा के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग बन गया है। फिल ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है और वो टॉड को कुछ काम कराने के लिए वहाँ से ले जाती है। फिल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन मेलिसा उससे मना कर देती है और वो फिल से कहती है कि इस काम को टॉड ही करेगा। और अब मेलिसा वहाँ से चली जाती है। टॉड जाते हुए फिल से कहता है कि देखो, अब मेलिसा दोबारा से मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये देखकर फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधा अपने घर जाकर अपने प्लास्टिक के पूल में कूद जाता है और जोर से चिल्लाता है। अब रात में दोबारा से फिल वही सॉन्ग को सुनता है और वो मेलिसा और टॉड को इंटीमेट होते हुए सोचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। फिल इस सॉन्ग को सह नहीं पाता था। वो इस सॉन्ग से पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि ये सॉन्ग बार बार बजने लगता था, खाते समय, नहाते समय। और इस सॉन्ग के बजने का मतलब था कि मेलिसा और टॉड आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। खैर, अब जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो तभी दोबारा से वो सॉन्ग चलने लगता है। फिल इस सॉन्ग से पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। तभी फिल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को सभी को एक जगह बुलाता है और वो वहाँ पर एक कंप्लेंट बोर्ड सभी को दिखाता है और वो बताता है कि कोई भी यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को लिखवा सकता है। अगर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत है तो वो अपनी समस्या आकर इस बोर्ड में लिख सकता है। फिल सबसे पहले अपनी कंप्लेंट उस बोर्ड में लिखता है और वो उसमें लिखता है कि मेलिसा और टॉड इंटीमेट होते समय उस सॉन्ग को ना बजाएं। लेकिन उसका समर्थन कोई भी नहीं करता, यहाँ तक कि कैरोल भी उसका समर्थन नहीं करती। सुबह होने पर फिल टॉड को अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और अब जब वो बहुत दूर आ जाते हैं तो फिल टॉड से कहता है कि शायद टायर पंचर हो गया है और वो टॉड से नीचे उतरकर टायर को चेक करने के लिए कहता है। अब जब टॉड कार के टायर को चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो तभी फिल कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। टॉड फिल को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। थोड़ी दूर तक फिल के ड्राइव करने के बाद फिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोककर जोर से चिल्लाता है और अब दोबारा से आता है टॉड के पास। टॉड को लग रहा था कि फिल उसके साथ मजाक कर रहा था। टॉड फिल से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। खैर, अब रात में जब ये सब एक जगह बैठे होते हैं तो तभी कैरोल की नज़र मेलिसा के ब्रेसलेट पर पड़ती है। मेलिसा बताती है कि टॉड ने ये मुझे दिया है, जिस पर कैरोल कहती है कि फिल ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। तभी टॉड इन सबको अपने एक स्टैचू को दिखाता है जिसमें वो चारों लोग होते हैं। मेलिसा और कैरोल को वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मेलिसा टॉड को एक किस भी करती है। टॉड को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पाते हुए देखकर फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिल जानबूझकर उस स्टैचू को गिरा देता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है और उन सबसे कहता है कि ये स्टैचू मुझसे गलती से गिर गई। और उन चारों स्टैचूज में से फिल का स्टैचू अलग हो जाता है, लेकिन टॉड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से ठीक कर दूंगा। खैर, अब टॉड अपने बॉयफ्रेंड्स के पास आकर उन सबको बताता है कि टॉड को सब पसंद करते हैं और सब टॉड की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी तारीफ कोई भी नहीं करता। अगर मैंने उस बोर्ड पर अलाइव इन टेक्सन नहीं लिखा होता तो कोई यहाँ पर क्या आ पाता। दरअसल बात ये थी कि फिल टॉड और मेलिसा के सामने अच्छा बनना चाहता था और वो इन दोनों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। तब वो सोचते हुए अपने गैरेज से बाहर निकलता है। तभी बाहर उसकी नज़र एक गाय पर पड़ती है। अब वो अपने घर के बाहर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और वो अपने घर के अंदर उस गाय को सबको दिखाता है। उस गाय को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने कई सालों से किसी भी जानवर को नहीं देखा था।
फिल उस गाय को अपने घर ही रखना चाहता था, लेकिन उसे ना तो गाय को पालना आता था और ना ही गाय का दूध निकालना आता था, जबकि टॉड को ये काम आते थे। टॉड इन सबसे कहता है कि हम इस गाय के दूध से बहुत सी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि मक्खन, दूध और दही। इसलिए इस गाय को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन फिल ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो कहता है कि इस गाय को मैंने ढूंढा है, इसलिए मैं ही अपने पास रखूंगा। अब ये सब लोग चाहते थे कि ये गाय टॉड के पास रहे, क्योंकि टॉड के बगीचे में ज़्यादा घास थी। अब इस बात को लेकर इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और तभी वो गाय वहाँ से जाकर टॉड के बगीचे में चली जाती है, जहाँ पर टॉड उन सबको गाय का दूध निकालना सिखाता है। लेकिन फिल इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। फिल दोबारा से टॉड की मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टॉड उसकी बात का बुरा नहीं मानता। कैरोल और मेलिसा जब दोनों दूध पी लेती है तो अब बारी आती है फिल की। लेकिन तभी टॉड कहता है कि फिल दूध नहीं पी सकता, क्योंकि उसे लैक्टोज नाम की एक बीमारी है, जो कि फिल ने खुद सबसे बताया था, और फिल को दूध पीने का मौका नहीं मिलता। रात में फिल एक बर्तन लेकर गाय का दूध पीने के लिए आता है और वो गाय का दूध निकाल कर पीता भी है। लेकिन तभी वहाँ पर मेलिसा और टॉड आने लगते हैं, तो उन्हें देखकर फिल वहीं पर छुप जाता है। अब मेलिसा भी उस गाय का दूध निकाल कर पीती है और अब टॉड और मेलिसा वहाँ से चले आते हैं। फिल गाय को अपने साथ अपने गैरेज में ले जाता है और वो उस गाय को अपने दोस्तों से मिलवाता है। अब टॉड उन सब लोगों को बताता है कि गाय कहीं पर चली गई है। अब मेलिसा, कैरोल और टॉड ये तीनों लोग मिलकर उस गाय को बहुत ही ज़्यादा ढूंढते हैं, लेकिन इन लोगों को गाय कहीं पर भी नहीं मिलती। फिल चाहता था कि उस गाय के गुम होने के बाद सारा ब्लेम टॉड पर आए और बाद में वो गाय को ढूंढ कर लाए और सब उसकी तारीफ करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब कैरोल फिल को बताती है कि गाय कहीं पर चली गई है तो फिल ऐसे रिएक्ट करता है कि ऐसे उसे कुछ भी पता नहीं है। और तभी फिल कहता है कि टॉड को कोई भी दोष नहीं देगा, भले ही उसकी 100% गलती है, लेकिन टॉड को कोई भी दोष नहीं देगा। और फिल गाय को अकेले ही ढूंढ कर लाने की बात कहता है। अब ये सुनकर मेलिसा को शक हो जाता है कि फिल ने ही गाय को कहीं पर छुपाया है, लेकिन फिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने ही गाय को छुपाया है। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग मिलकर उस गाय को ढूंढेंगे। अब ये लोग शहर के नक्शे के हिसाब से शहर को पूरे 4 भागों में बांटते हैं और मेलिसा उस भाग को लेती है जहाँ पर फिल का गैरेज होता है। मेलिसा को पूरा शक होता है कि फिल ने जरूर उस गाय को अपने गैरेज में रखा होगा। अब फिल को भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अब मेलिसा सीधा फिल के गैरेज में जाती है। फिल भी उसे छुप कर देख रहा था, लेकिन मेलिसा को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और अब फिल जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वह देखता है कि गाय वहाँ पर नहीं होती। अब फिल भी रियल में उस गाय को ढूंढने के लिए निकल चुका था, लेकिन तभी उसकी नज़र टॉड पर पड़ती है और वह देखता है कि टॉड को वो गाय मिल गई है। ये देखकर फिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब दोबारा से टॉड की तारीफ होने वाली थी। लेकिन टॉड गाय को ढूंढने का सारा श्रेय फिल को देने के लिए कहता है, क्योंकि मेलिसा ने फिल पर शक किया था कि उसने गाय को कहीं पर छुपा दिया है। खैर अब रात में हम फिल को देखते हैं, जिसने गाय को ढूंढने का सारा श्रेय ले लिया था। फिल इन सबको बताता है कि उसने गाय को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कि कभी वो इधर गया तो कभी उधर, तब जाके उस गाय को वो ढूंढ पाया। मेलिसा उस पर शक करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। अब कैरोल अकेले रहते रहते बोर हो गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फिल के साथ ही रहेगी। लेकिन फिल कैरोल के उसके घर में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। खैर अब अगली सुबह कैरोल फिल को बाहर से कुछ सामान लाने के लिए बोलती है, लेकिन फिल उस सामान को लाना नहीं चाहता था। वो कैरोल के खिलाफ कंप्लेंट बोर्ड में कंप्लेंट लिखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बोर्ड उसके नाम के कंप्लेंट से पूरी तरीके से भरा हुआ है। और तभी उसकी नज़र मेलिसा और टॉड पर जाती है। टॉड बड़े ही आराम से मेलिसा के बाल काट रहा था, जिसे देखकर टॉड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो मेलिसा और टॉड के आउटडोर बाल काटने की कंप्लेंट उस बोर्ड में लिख देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फिल को देखते हैं, जो कैरोल के बताए हुए एक एक सामान को इकट्ठा कर लेता है और बाद में उस सामान में आग लगा देता है। और वह चिल्लाते हुए गॉड से शिकायत करता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, कैरोल को इस दुनिया की आखिरी महिला के रूप में उसके सामने क्यों भेजा, जबकि मेलिसा भी थी, और भेजा भी तो बाद में टॉड को क्यों भेजा। अब फिल ये बात सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से 2 और लड़कियाँ निकलती हैं, जिनके नाम होते हैं गेल और एरिका, जो कि अलाइव इंटेक्शन देकर यहाँ पर आई थी। वो फिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और फिल भी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। और अब जब वो फिल से पूछती हैं कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रह रहे हो, तो इस बारे में फिल थोड़ी देर तक सोचता है और बाद में कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ। वो कैरोल, टॉड और मेलिसा के बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता।
अब वो लड़कियां फिल को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। फिल उन्हें बताता है कि वो पिछले 2 सालों से कितना ज़्यादा अकेला था। वो दोनों फिल को बताती हैं कि हमें लग रहा था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगा कि हाँ, कोई इस दुनिया में है। और यही बात फिल सुनना चाहता था। और तभी उन दोनों की नज़र फिल की अंगूठी पर जाती है। फिल उन दोनों से झूठ बोल देता है और कहता है कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है और वो यहाँ से जाने लगता है। एरिका और गैल फिल को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। फिल सीधा वहाँ से अपने घर जाता है कैरोल का सामान लेकर, क्योंकि अब फिल बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब दोबारा से द लास्ट मैन ऑन अर्थ बन गया था, सिर्फ गिल और एरिका के लिए। अब कैरोल फिल के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि फिल हर एक वो सामान लेकर आया था जो कि कैरोल ने बताया था। फिल उसे बताता है कि वो आज रात अकेले ही कैंपेनिंग के लिए जा रहा है, लेकिन कैरोल फिल से नहीं पूछती कि वो कहाँ जा रहा है और वो उसे रोकती भी नहीं है। अब फिल अपने गैरेज में जाकर तैयार होने लगता है और वो गैल और एरिका के बारे में अपने बॉयफ्रेंड्स को बताता है। दरअसल फिर दोहरी जिंदगी जीना चाहता था और वो इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं बताएगा। वो जेंटलमैन की तरह तैयार होता है और गिल और एरिका के पास जाता है, जहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा मजे करते हैं, खाना खाते हैं, दारू पीते हैं। और फिर वहाँ पर कैरोल की मौत की झूठी खबर भी उन दोनों को बताता है और वो उन्हें बताता है कि वो आखिरी समय तक अपनी पत्नी कैरोल के साथ था। दरअसल फिल उन दोनों का विश्वास जीतना चाहता था और होता भी ऐसा ही है। गेल और एरिका फिल के मूड को ठीक करने के लिए ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाते हैं और फिल भी तुरंत ही मान जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम टॉड, मेलिसा और कैरोल को देखते हैं, जो कि फिल के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पर टॉड इन सब लोगों से कहता है कि फिल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभी वो कुछ बेतुकी बातें कर देता है, लेकिन आज हम सब यहाँ पर उसी की वजह से हैं। हमें फिल के लिए कुछ करना चाहिए। अब कैरोल भी तैयार हो जाती है, क्योंकि फिल पिछले कुछ दिनों से कैरोल की सभी बातों को सुन रहा था। मेलिसा को फिल के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार थी। इन लोगों का प्लान होता है कि ये लोग पूरे घर को गुब्बारों से भर देंगे और जब फिल यहाँ पर आएगा तो वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इसलिए ये सब लोग फिल को सरप्राइज देने के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम गेल, एरिका और फिल को देखते हैं, जो कि गाड़ी में होते हैं, जो कि मजे करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कैरोल की कार उन दोनों के सामने आ जाती है। ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिल कार से नहीं उतरता, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसका मोह मोह होने वाला है। अब गेल और एरिका उन तीनों को फिल से मिलवाने के लिए लेकर जाती हैं, जहाँ पर कैरोल फिल को देखकर चौंक जाती है। गेल उनसे कहती है कि क्या तुम इन्हें जानती हो, जिस पर कैरोल कहती है कि हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। अब फिल का झूठ पकड़ा गया था। अब वो अपनी कार से जल्दी से बाहर निकलता है और उन सबको सरप्राइज बोलता है। फिल कहता है कि तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन मैं तुम सब लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। गेल को फिल पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उससे झूठ बोला और कहा कि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिल उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो उन लोगों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन फिल की बातों पर यकीन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिल कैरोल से कहता है कि कैरोल, मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। लेकिन तभी एरिका उनसे बताती है कि फिल ने उनसे कहा था कि उसकी पत्नी कैरोल मर चुकी है। ये सब सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिल का एक और झूठ पकड़ा गया था। अब ये सुनकर फिल एक और नई मनगढ़ंत कहानी बनाने लगता है और फिल की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। कैरोल फिल को चुप रहने के लिए कहती है। अब वो सब लोग फिल को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल पूरी रात चलता है और अगले दिन अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि सब के सब नाश्ता कर रहे हैं। वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन फिल की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो सब लोग उससे इग्नोर कर रहे थे। फिल उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन फिल की बात को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो लोग फिल की बातों का जवाब नहीं देते। अब जब फिल कैरोल के पास जाता है तो कैरोल भी फिल से बात नहीं करती और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब फिल अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाता है और आज रात वो वहीं पर बिताने वाला था। फिल को लगता है कि वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रहेगा और उसे कैरोल लेने के लिए आ जाएगी। रात में फिल शराब पीता है, लेकिन अभी तक उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया था, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब फिल अपना भेष बदल कर कैरोल के पास जाता है, फिल का भाई बनकर। लेकिन कैरोल उसे देखकर समझ जाती है कि यह फिल है और वो तभी अपना दरवाजा बंद कर देती है और एक बार फिर से फिल अपनी बेइज्जती कराकर वापस आ जाता है। अगले दिन हम टॉड, मेलिसा, गेल और एरिका को देखते हैं, जो कि फिल की बुराई कर रहे थे
और कह रहे थे कि फिल दुनिया का सबसे झूठा इंसान है। फिल भी ये सब बातें छुप कर सुन रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि वो इस दुनिया का सबसे झूठा इंसान है, लेकिन जब वो अपने बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उसने अभी तक सबसे झूठी बोला है। और अब जब रात में ये सब बातें कर रहे होते हैं तो तभी फिल वहां पर आता है। पहले तो फिल की बात कोई भी नहीं सुनना चाहता था, लेकिन बाद में फिल उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए मजबूर कर देता है। पहले तो वो सबको एक एक कर माफी मांगता है। फिर वहां पर कैरोल से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा झूठी कहा है, और शादी वाले दिन भी मैंने तुमसे झूठी कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो कैरोल से हर एक झूठ के लिए माफी मांगता है जो कि उसने कैरोल से कहा था। और ये बात कहकर वो वहां से अपने गैरेज में चला जाता है। और अब जब वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा होता है तो तभी वहां पर कैरोल आती है, जो कि फिल से डिवोर्स लेना चाहती थी। पहले तो वो मना करता है, लेकिन कैरोल के ज्यादा कहने पर वो उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। और अब कैरोल वहां से चली जाती है। अब फिल पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। अब फिल किसी के साथ भी रह सकता है। फिल और कैरोल सभी को अपने डिवोर्स के बारे में बताते हैं। अब गिल और एरिका को पता चलता है कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो उन दोनों की निगाह फिल पर होती है और वो दोनों फिल को एक मौके की तरह देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि फिल दोबारा से वैसे ही जिंदगी जीने लगता है जैसे कि वो पहले जीता था। तभी वहां पर गैल आती है, जो कि फिल से मजे करना चाहती थी। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि तभी वहां पर कैरोल आ जाती है और ये दोनों मजे नहीं कर पाते। गेल फिल को अपने घर 3 बजे बुलाती है और अब जब फिल एरिका से मिलता है तो वो भी उसके साथ समय बिताना चाहती थी और फिल उसे 5 बजे का समय देता है। अब फिल अपनी कार में बैठकर बाजार जा रहा होता है तो तभी वो देखता है कि रास्ते में टॉड जा रहा है। टॉड फिल को बताता है कि उसने मेलिसा से आई लव यू कहा। उसके जवाब ने उसे एक छोटा सा थैंक यू कहा। फिल टॉड से कहता है कि तुम टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मेलिसा मुझसे नफरत करती है और वो तुम्हारे अलावा किसी के पास भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई है भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए मेलिसा तुम्हें छोड़ेगी। लेकिन तभी टॉड कहता है कि यहाँ पर कोई अलाइव इंटेक्शन देख कर आ गया तो। ये सुनकर अब फिल को भी टेंशन होने लगती है और उसे लगने लगता है कि अगर कोई अलाइव इंटेक्शन देख कर यहाँ पर आ गया तो उसकी भी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी और अब उसे अपनी लाइफ में सिर्फ मजे ही लेने हैं। इसलिए अब वो अलाइव इंटेक्शन को मिटाने के लिए जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सीढ़ी गिर जाती है। सीढ़ी गिरने की वजह से वो वहीं पर फंस जाता है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोई उसकी मदद करने के लिए आ सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। गेल फिल का इंतजार कर रही थी उसके साथ समय बिताने के लिए, लेकिन फिल नहीं आता और न ही वो एरिका के साथ समय बिताता है। ये दोनों फिल को झूठा समझ रहे थे और अब जब ये बात कैरोल को पता चलती है तो उसे यकीन नहीं होता कि फिल ने 2 लड़कियों के साथ मजे करने का मौका छोड़ दिया। अब कैरोल सब लोगों को बुलाती है और उनसे कहती है कि फिल जरूर कोई मुसीबत में है और अब ये लोग फिल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक ट्रक आकर रुकता है जिसके अंदर से एक आदमी फिल को लेकर निकलता है, जिसका नाम जैक होता है, जो कि मिलिट्री में काम किया करता था। वो उन सबको बताता है कि फिल उसे कहाँ पर मिला। ये सब लोग मिलकर जैक की तारीफ करते हैं। अब फिल गेल के पास जाता है, जो कि उसके साथ मजे करना चाहता था, लेकिन गेल उससे कहती है कि वो आज रात आराम करना चाहती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिल अब खिड़की से देखता है कि गेल और एरिका जैक के साथ मजे कर रहे थे और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब रात में फिल कैरोल से मिलने के लिए जाता है और अब जब वो कैरोल से मिलता है तो वो देखता है कि कैरोल नए कपड़े पहनकर जैक से मिलने के लिए जा रही है। फिल कैरोल से पूछता है कि क्या तुम जैक को पसंद करती हो, जिस पर कैरोल कहती है कि हाँ। और इसके बाद कैरोल वहां से चली जाती है और हमारा फिल दोबारा से अकेला रह जाता है। अब अगले दिन जैक एक जनरेटर को ठीक करता है। ये देखकर वो सब के सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिल और टॉड को ये सब अच्छा नहीं लगता। और अब एरिका, गेल और कैरोल जैक को अपने घर में रहने के लिए कहती है और इस बात को लेकर इन तीनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी फिल कहता है कि ये किसी के साथ नहीं रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा। और अब जैक फिल के साथ रहने लगता है। अब फिल जब जैक को नहाते हुए देखता है तो वो सोचने लगता है कि कहीं जैक अपनी बॉडी दिखाकर लड़कियों को ना पटा ले, इसलिए अब वो भी एक्सरसाइज करना चालू कर देता है और इसके बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड को बताता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि उसकी बॉडी जैक से अच्छी है। और अब फिल बिना कपड़ों के जैक के पास जाता है। जैक उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन फिल कपड़े नहीं पहनता। लेकिन तभी वहां पर एरिका आ जाती है, जो कि फिल को बिना कपड़ों के देखकर हंसने लगती है। फिल एक पेपर से अपनी इज्जत को ढकता है और शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अब रात में जब ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तभी कैरोल इन सबको बताती है कि जैक के आने की वजह से इनकी बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं।
कैरोल जैक से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुकी थी। ये देखकर फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि वो एक ऐसे खेत में काम कर रहा है जहाँ पर फसल को उगाया जा सकता है। जैक खेत को देखने की बात करता है, लेकिन फिल कहता है कि रात बहुत हो गई है और मैं तुम्हें उस खेत को कल दिखाऊंगा। लेकिन फिल के पास ऐसा कोई खेत होता भी नहीं है, इसलिए वो अपनी झूठ बात को सच साबित करने के लिए पूरी रात मेहनत करता है। अब सुबह होने पर फिल जैक को अपना खेत दिखाता है। जैक फिल की तारीफ करता है। अब रात में कैरोल और जैक इंटीमेट हो रहे होते हैं। कैरोल की आवाज की वजह से किसी को भी नींद नहीं आती। अब फिल पूरी तरीके से जैक से चिढ़ चुका था और वो टोड से कहता है कि वो जैक को मार देगा। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो कि सोलर प्लेट को लगा रहा था और यहाँ पर हम फिल और टोड को भी देखते हैं जो कि उसकी जासूसी कर रहे थे। यहाँ पर फिल टोड से जैक को मारने की बात करता है, लेकिन तभी टोड तुरंत ही पीछे हट जाता है और वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी और सारा इम्पोर्टेंस सिर्फ जैक ही लेता रहेगा। लेकिन टोड को ये सब ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। अब फिल कैरोल के पास जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम शादी से पहले किसी के भी साथ मजे नहीं करोगी, लेकिन कैरोल उससे कहती है कि मैंने ये बात सिर्फ तुमसे कही थी, मेरी मर्जी है मैं किसी के साथ भी और अब तुम्हें मुझसे कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अब ये सुनकर फिल को गुस्सा आ जाता है और वो वापस से अपने घर आ जाता है। घर आने पर वो देखता है कि जैक उसका घर छोड़कर वहाँ से जा रहा है क्योंकि अब वो कैरोल के साथ रहेगा, क्योंकि वो कैरोल को पसंद करता है। जैक फिल से कैरोल से दूर रहने के लिए कहता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिल अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है और कहता है कि वो कैरोल को पसंद करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो जैक के साथ है, बल्कि इसलिए क्योंकि कैरोल उसे समझती है। इसलिए फिल अगली सुबह कैरोल के पास जाता है उसे मनाने के लिए और उसे फूल देता है, लेकिन कैरोल नहीं मानती। अब इससे पहले कि फिल कैरोल से कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और फिल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब जब रात में ये सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो तभी कैरोल इन सबको बताती है कि जैक ने एक लैंप को बनाया है और अब वो उस लैंप को जलाकर दिखाते हैं। फिल को जैक की तारीफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उस लैंप को गिरा देता है और फिल ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जैक समझ जाता है कि फिल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। फिल कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया बल्कि ये लैंप हवा से गिर गया। लेकिन तभी टॉड कहता है कि मैंने देखा है कि ये लैंप फिल ने ही गिराया है। और अब टॉड इन सबको ये भी बताता है कि फिल जैक को मारने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और अब जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फिल को इस शहर को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन फिल टैक्सन को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसका बचपन यहीं पर गुजरा है। वो सबकी तरफ देखता है लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जैक फिल से कहता है कि अगर तुम दोबारा से इन सब लोगों के साथ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब फिल जल्दी से भागकर अपने घर में जाता है और अपने कमरे के दरवाजे को बढ़िया तरीके से बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी इस शहर से निकाल ना सके। और अब वो ऐसे ही 3-4 दिन तक उस कमरे में बंद रहता है। कैरोल उससे कहती है कि उसे कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा, लेकिन फिल को कैरोल की बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब रात में ये सब गाना गा रहे होते हैं तो फिल गाने की आवाज़ सुनकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो सब सिर्फ उसके लिए गाना गा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है जो कि फिल को नीचे गिरा देता है और वो फिल से कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं दोबारा से तुम्हें इन लोगों के साथ देखूंगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब जैक फिल को बेहोश कर देता है और वो अपनी गाड़ी में ले जाकर उसे रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ देता है और वो उसे 2 दिन का फूड सप्लाई भी देता है ताकि वो यहाँ से कहीं और भी जा सके। जैक फिल से कहता है कि अगर तुम दोबारा से टैक्सन में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिल कहता है कि जाओ, वैसे भी मुझे तुम में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और अब वो अपने फूड सप्लाई को चेक करने लगता है और हम 12 मिनट बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसने सब कुछ खा लिया होता है क्योंकि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। और अब वो अपनी मंजिल की तरफ निकलने लगता है। लेकिन अब कैरोल उसके पास आती है और वो उसे 3 दिन का फूड सप्लाई देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कैरोल का मन पलट जाता है और वो फिल के साथ रहने का फैसला करती है क्योंकि कैरोल ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी कि जो किसी को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दे। और ये लोग यहाँ से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें स्पेस में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी पर किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था।
और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों मैंने इस सीजन के सभी एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इन सभी लोगों के साथ आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको अगला सीजन देखना पड़ेगा। अगर आप अगले सीजन की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे नेक्स्ट सीजन टाइप कर हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।